ये बात यहाँ पर एक सामने आ रही है कि 101 दिनों तक अगर ये एहतजाज चला तो इसे ये समझा जा रहा है कि ये काफ़ी लंबे अरसे तक चला, ये धरना, ये एहतजाजी मुजाहरा। लेकिन जैसा शोएब कह रहे हैं कि क्या जो लोग मुजाहरा कर रहे थे वो इस मुल्क के शहरी नहीं थे। अगर वो मुल्क के शहरी थे और इस मुल्क के निज़ाम पर, इस मुल्क के सरकार पर उनका भी उतना ही हक है, तो फिर सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात करने के लिए क्यों नहीं आया? ये एक सवाल है। यहाँ पर राजीव जेटली हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ और मैं आपको बताया कि तर्जुमान है राजीव बीजेपी के। राजीव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी राजीव जेटली जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो फैसला आया है और अभी वक्ती तौर पे भी हम जो देख रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलग अलग मांगों के साथ, अलग अलग कहीं किसानों का, कहीं स्टूडेंट्स का या कहीं खवातीन का, कैसे हम इस फैसले को मजीद और बेहतर समझें? राजीव देखिए, पहले तो मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता कि सरकार ने किस तरीके की गुफ्तगू की, वो क्या मांग थी, किस मांग के ऊपर किसको आना चाहिए था। इंटरलोकेटर वहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए भी थे, उन्होंने चर्चा भी करी थी, लेकिन वो विफल रहे थे। साथ में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ, आप देखिए, वो ये खुद ही बता रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश जाने के रास्ते को रोकना था, हमने दिल्ली को रोकना था। कोई भी व्यक्ति अगर जो लोग दिल्ली से अवगत हैं, कोई भी व्यक्ति अगर सरिता विहार में भी रहता हो या नोएडा में रहता हो और उसको इमरजेंसी आ जाए, तो उस इमरजेंसी की कंडीशन में वो अस्पताल पहुंचने के लिए वो उपयुक्त मार्ग नहीं थे, उन्हें बड़ा लंबा घूम के आना पड़ता था। कितने लोगों की मृत्यु हुई इसके बीच में। अनजस्टिफाइड डिमांड के लिए अगर आप एक सड़क को रोक करके बैठ जाए, मैं आज इस बारे में नहीं जानना चाहता कि वो बैठे, क्यों बैठे, क्या मांग थी, क्या नहीं थी। आपकी चर्चा इस बात को लेके है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट आपका ये अधिकार तो है ही है। आपके लिए जगह निर्धारित की गई है कहाँ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये जो एजिटेशन था, ये आपने पहले देखा, एक जगह से शुरू हुआ, दूसरी जगहों पर पहुंचा, वहां पर भी लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने पहले सड़क जाम करने की कोशिश करी और उसके बाद में उसने क्या रूप लिया वो किसी से छुपा नहीं। तो ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये एजिटेशन नहीं था, ये एक जिसे कहते हैं उग्र मॉब था। क्या चाहता था, क्या मंशा थी, ये तो मुझे नहीं पता। पीसफुल प्रोटेस्ट जरूर हुआ, शाहीन बाग में हुआ, लेकिन जब इसकी लेकिन मैं राजीव जेटली जी, मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगा। ये आपने मॉब और ये उग्रता आपने कहाँ महसूस की, बताइए जरा। देखिए, ईस्ट दिल्ली के अंदर शुरुआत जो दंगों की हुई, दिल्ली में दिल्ली जलने की जो शुरुआत हुई, लगभग 56 लोगों की जान चली गई, वो कहाँ से शुरू हुआ? वो ईस्ट दिल्ली के अंदर जहां पर सड़क को जाम किया गया, वहां पर भी शाहीन बाग बनाने की कोशिश की गई और जब पुलिस ने उठाने की कोशिश की तो पुलिस को पत्थर खाने पड़े। वहां पर आपने देखा डीसीपी रैंक के ऑफिसर, एसीपी रैंक के ऑफिसर के ऊपर अटैक किया गया, उनकी जान जाते जाते बची। तो क्या, कौन सा प्रोटेस्ट था ये, क्या था इसका आधार? और उसके बाद जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। तो आप ये बताइए, जो चर्चा हो रही है कि आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक जगह निर्धारित है। आप वहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं जहां पूरा मीडिया भी आपको अटेंशन देता है और मीडिया की प्रॉपर व्यवस्था होती है वहां पर। जो भी करना चाहते हैं। शोएब, मैं फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूँ। जी शोएब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा काउंटर बाइट लेता हूँ, उनसे स्टेटमेंट लेता हूँ कि उनका क्या जवाब है इस बारे में जो राजीव जेटली जी कह रहे हैं। जी शोएब। पहली बात तो ये है कि ये बार बार शाहीन बाग आंदोलन को दिल्ली दंगों से जोड़ते हैं, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिल्ली दंगे तब हुए जब बीजेपी की करारी हार हो गई दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। जो बीजेपी ये उम्मीद कर रही थी कि शाहीन बाग को निशाना बना करके हम चुनाव जीत लेंगे, जब दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया, उसके बाद जब उन्होंने यहाँ से दंगे की प्लानिंग की। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक कपिल मिश्रा ने वो आकर बयान नहीं दिया था कि अगले 3 दिनों में नहीं खाली हुआ तो हम अपने हाथ में ले लेंगे, ये ट्रंप के दौरान ही हुआ, ट्रंप जब कर रहे थे। तो क्या कपिल मिश्रा के बयान के 2 घंटे के बाद चांद बाग में दंगाइयों ने मस्जिद को जलाना शुरू नहीं कर दिया था? क्या उसके बाद जब
जब दंगे हुए तो बागपत और लोनी से 3000 दंगाई नहीं आए थे घरों को जलाने के लिए। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि आरएसएस के कई सारे मेंबर पकड़े गए हैं जो कट्टर ग्रुप उन्होंने बनाया था। ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं दूसरे पक्ष के दंगा करने के लिए। तो सर, दंगों की अगर प्लानिंग नहीं थी तो इतना पेट्रोल कैसे लाए आप 435 घर जलाने के लिए? ठीक है, ये आपका जवाब भी हमने सुन लिया, लेकिन चूंकि आज मौजूद थोड़ा हम उसको प्रोटेस्ट को लेकर कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट पे इख्तियारात क्या है।